हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी सभी को जय श्री राम, राधे राधे, राम राम। हमने जो पिछला चैप्टर शुरुआत करी थी लाइफ प्रोसेस, जिसमें एक सिस्टम हमने नर्वस सिस्टम का स्टडी कर ली थी। नर्वस सिस्टम के हमने जो प्रमुख ऑर्गन माने थे वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। आज हम इस वीडियो में ब्रेन को लेकर आए हैं और ब्रेन का एक्सप्लेन अपन साथ में करेंगे। जो ब्रेन होता है ये हमारा पूरी बॉडी का कंट्रोलर होता है और हमारे शरीर में जो डिफरेंट ऑर्गन द्वारा जो क्रियाएं होती है उन सभी पर नियंत्रण ये हमारा ब्रेन करता है। ब्रेन हमारे बॉडी का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन माना जाता है। इसके बारे में हम स्टडी करते हैं, जो कि इसका जो वेट होता है ये है मनुष्य में 1200 से 1400 ग्राम तक पाया जाता है और इसके द्वारा मनुष्य याददाश्त, बुद्धि, तर्क, चिंतन आदि का जो सचेतना, चेतन आदि इस मस्तिष्क में पाई जाती है। इसके द्वारा मनुष्य सोचने विचारने की क्षमता भी इसी के द्वारा पाई जाती है। तो मस्तिष्क जो कि इसका जो बाहरी आवरण होता है ये एक क्रेनियम द्वारा घिरा हुआ होता है। जो क्रेनियम झिल्ली होती है उसके द्वारा इसका बाहरी आवरण बना हुआ होता है और ये मस्तिष्क भी 3 जालिकाओं द्वारा ढका हुआ माना जाता है। इसके अंदर जो कंट्रोलर ऑफ सीएनएस यानी यह नर्वस सिस्टम का कंट्रोल करता है, तंत्रिका तंत्र को कंट्रोल करता है और कंट्रोल ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम यानी शरीर में पाई जाने वाली बहुत सारी ग्लैंड्स होती है, जैसे पीनियल हो गई, थायराइड हो गई, थाइमस हो गई, एड्रिनल ग्रंथियां हो गई, इन सभी पर जो नियंत्रण करता है वो भी हमारा ब्रेन ही करता है। इसके अलावा हमने बताया था डिफरेंट ऑर्गन द्वारा जो क्रियाएं पाई जाती है, जैसे हार्ट द्वारा, लंग्स द्वारा आदि जो क्रियाएं होती है वो भी हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है और यह है हमारी बॉडी का सीपीयू कहलाता है। बॉडी का सीपीयू इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हमारी बॉडी का नियंत्रण, डाटा स्टोर सभी ये अपना करता है और इसके अलावा इसमें जो सेल्स पाई जाती है, जो न्यूरॉन पाई जाती है, यह 1 खरब से भी अधिक न्यूरॉन द्वारा बना हुआ पाया जाता है। जो न्यूरॉन होती है, जो तंत्रिका कोशिका होती है, इसमें रीजनरेशन की क्षमता बहुत ही कम पाई जाती है। इसीलिए जब भी मनुष्य कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो मस्तिष्क के बारे में ज़्यादा सोचा जाता है कि मस्तिष्क में ज़्यादा तो नहीं लगी, क्योंकि इसमें जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है ये रीजनरेशन करने के लिए कम उत्तरदायी होती है, यानी ये रीजनरेशन नहीं कर पाई जाती है और इसमें अगर चोट लगने पर जो न्यूरॉन्स होती है, जो कोशिकाएं होती है, यह विघटित हो जाती है और धीरे धीरे दिमाग काम करना बंद कर देता है। और यह जो ब्रेन होता है, सभी जो रीढ़धारी जो प्राणी होते हैं, प्रकृति में जो रीढ़धारी प्राणी पाए जाते हैं उसमें सभी में मस्तिष्क पाया जाता है और यह वेट में भी सब में अलग अलग पाया जाता है। तो आइए दोस्तों, आज हम जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। जो ये बाहरी जो आवरण जो बताया था क्रेनियम द्वारा घिरा हुआ होता है, इसके अलावा इस मस्तिष्क को, इस ब्रेन को 3 पार्ट में विभाजित किया जाता है। जो पहला पार्ट होता है वो फोरे ब्रेन कहलाता है, उसका जो बीच वाला पार्ट मिड ब्रेन कहलाता है और जो थर्ड पार्ट जो हिंड ब्रेन कहलाता है। इन तीनों पार्ट को भी अलग अलग पार्ट में विभाजित किया है। इन सभी का जो अध्ययन करेंगे हम चार्ट के माध्यम से करेंगे और इसका जो पहला पार्ट होता है जो सेरिब्रम कहलाता है यानी प्रमस्तिष्क कहलाता है, यह है प्रमस्तिष्क ब्रेन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। यानी ब्रेन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो सेरिब्रम होता है, जिसको प्रमस्तिष्क कहा जाता है, ये 3 पार्ट में से 2/3 भाग यानी 2 भाग तो केवल सेरिब्रम का ही माना जाता है। इसके अलावा इसमें एक संरचना पाई जाती है बीच में, जिसको थैलेमस नाम दिया जाता है। थैलेमस ये डायनसेफेलोन के अंदर पाया जाता है और इसके जो नीचे हाइपोथैलेमस पाया जाता है। हाइपोथैलेमस के अंदर पीयूष ग्रंथि, जो पीयूष ग्लैंड होती है, वो प्रेजेंट होती है और इसके अलावा इसके नीचे जो पोन्स वेरुलाई प्रेजेंट होता है और जो लास्ट का जो भाग होता है उसको सेरिबेलम कहा जाता है, यानी पश्च मस्तिष्क का जो
दूसरा बड़ा भाग होता है, यानी ब्रेन का जो दूसरा बड़ा भाग होता है वो सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क कहा जाता है। यह हमारी जो ऐच्छिक क्रियाएं होती है उस पर नियंत्रण करता है। इसके अलावा जो नीचे की जो संरचना है यह स्पाइनल कॉर्ड कहलाती है। स्पाइनल कॉर्ड जो कि अपनी गर्दन के नीचे जाकर जो दागे नुमा संरचना में सुरक्षित रहता है उसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो दोस्तों आज हमने जो ये स्टडी करी स्ट्रक्चर की, इसको हम चार्ट के माध्यम से जो पार्ट है उसको हम स्टडी करते हैं। ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है उसको हम चार्ट के माध्यम से स्टडी करते हैं। ब्रेन को 3 पार्ट में विभाजित किया था, जिसमें फोरे ब्रेन, मिड ब्रेन और हेड ब्रेन कहलाता है। जो फोरे ब्रेन होता है उसको अग्र मस्तिष्क या एक और नाम दिया जाता है इसको प्रोसेनसेपेलोन, और जो मिड ब्रेन होता है उसको मध्य मस्तिष्क या एक और नाम मेसेनसेपेलोन नाम दिया जाता है, और हेड ब्रेन जिसको पश्च मस्तिष्क या रोएबेनोसेपेलोन नाम दिया जाता है। जो फोरे ब्रेन है उसको भी 2 पार्ट में विभाजित किया जाता है, जिसको पहला पार्ट है प्रमस्तिष्क जिसको सेरिब्रम कहा जाता है, दूसरा होता है डायनसेफेलोन। जो प्रमस्तिष्क होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है, ये 2/3 भाग हमारा मस्तिष्क में प्रेजेंट होता है, यानी यह अधिक बुद्धिमानी माना जाता है। यानी जो बुद्धिजीवी जो जीव होते हैं, जो प्राणी होते हैं बुद्धिजीवी, उनमें ही ये प्रमस्तिष्क ज़्यादा विकसित पाया जाता है। और इसमें जो एक गड्ढा होता है उसको मीडियन फिशर नाम दिया जाता है। इसमें एक संरचना पाई जाती है जो कि बुद्धिमानी जीवों में ही बुद्धिमानी होने का संकेत करती है। उस संरचना को कार्पस कैलोसम नाम दिया जाता है, और इसका जो कार्य होता है यह मनुष्य के शरीर में या ब्रेन में बुद्धि, याददाश्त, सचेतन, संवेदना, चिंतन करना, तर्क करना, किसी के बारे में सोचना, समझना, किसी भी क्रियाविधि को किस ढंग से किया जाए वो प्रमस्तिष्क पर निर्भर करता है। इसके अलावा जो फोरे ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क का जो दूसरा पार्ट होता है उसको डायनसेफेलोन नाम दिया जाता है। डायनसेफेलोन ये भी 3 पार्ट में विभाजित होता है। इसका जो पहला पार्ट होता है उसको एपिथैलेमस कहा जाता है, उसका जो बीच वाला पार्ट होता है उसको थैलेमस नाम दिया जाता है, और इसका जो थर्ड वाला पार्ट होता है उसको हाइपोथैलेमस नाम दिया जाता है। जो एपिथैलेमस होता है, जो डायनसेफेलोन का जो पहला पार्ट होता है वो लैंगिक परिपक्वता पर नियंत्रण करता है, यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी पर नियंत्रण अपना जो एपिथैलेमस होता है मस्तिष्क के अंदर वो करता है। और इसके अलावा जो पीनियल ग्लैंड होती है एंडोक्राइन सिस्टम से जो पीनियल ग्लैंड होती है उसको भी नियंत्रण अपना एपिथैलेमस करता है, ये भी हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। इसके अलावा जो बीच वाली संरचना होती है थैलेमस, ये होती है यह संरचना जो बीच में मस्तिष्क के अंदर जो हमने स्ट्रक्चर में बताया था ये ग्रे मैटर द्वारा बनी हुई होती है, और ये अंडे के समान शेप में पाई जाती है। और इसका जो मेन कार्य होता है दर्द है, गर्म, ठंडा, स्पर्श आदि का अनुभव ये हमें जो थैलेमस ये करवाता है। या किसी चीज़ को स्पर्श करते हैं, कोई गर्म है या हम ठंडा महसूस कर रहे हैं या हम कोई स्वाद महसूस कर रहे हैं आदि, ये अपना थैलेमस करवाता है। इन तीनों में जो एक मेन पार्ट जो होता है वो हाइपोथैलेमस होता है। इसका जो कार्य होता है इसके अंदर भूख लगना, प्यास लगना, क्रोध या किसी के प्रति सम्मान या किसी का प्रति प्रेम, किसी से प्यार करना, ईर्ष्या करना, घृणा करना, यानी आदि सब इन क्रियाओं पर अपना हाइपोथैलेमस निर्भर करता है। यानी हम कभी देखते हैं किसी के प्रति कोई भी व्यक्ति अगर किसी को सम्मान देना है या किसी से प्रेम करना है या किसी से प्यार करना है तो उसके प्रति उसकी सोच बनानी तो हाइपोथैलेमस अपना कार्य करता है। और यह जो हाइपोथैलेमस होता है ये ही मेन जिम्मेदार होता है अपनी नींद, मूड के लिए, यानी प्रेम के लिए भी ये भी, और नींद और मूड कैसा है, किस व्यक्ति के प्रति अपना मूड कैसा है, किस व्यक्ति को क्या बोला जाए, वो हाइपोथैलेमस निर्भर करता है। यानी लोग अक्सर कहते हैं कि दिल नहीं लगता तेरे बिना, या दिल को चैन नहीं, या तुझे देखे बिना मेरा दिल टूट जाता है, या कुछ भी हो जाता है, ऐसे लोग बातें करते हैं। लेकिन इसमें हार्ट की कोई बात होती ही नहीं है, क्योंकि हार्ट का कोई रोल ही नहीं होता है इसमें। अगर हार्ट फेल हो जाएगा, अगर हार्ट बीट यानी मेरी दिल की धड़कन बंद हो जाती है, तो ये जो धड़कन बंद हो जाती है ना, तो ये अपना हाइपोथैलेमस यही कार्य करता है इन सभी कार्यों के लिए। अगर दिल की धड़कन बंद हो जाएगी तो हम
किसी भी टाइम राम को प्यारे हो सकते हैं। यानी ये है हाइपोथैलेमस। इन सभी कार्यों पर ये निर्भर नहीं करता है। बाकी भूख, प्यास, क्रोध, घृणा, प्यार, प्रेम, इनके लिए ये सभी हाइपोथैलेमस निर्भर करता है। और इसका जो दूसरा पार्ट होता है मिड ब्रेन, जिसको मेसेनसेफेलोन भी कहा जाता है। इसका जो पहला पार्ट होता है सेरिबल पेंडिकल नाम दिया जाता है, जिसका दूसरा पार्ट होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। यानी जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है, इसके अंदर 4 ऑप्टिक पिंड पाए जाते हैं। 4 ऑप्टिक पिंड, जिसमें से जो 2 पिंड होते हैं वो अपने डिस्टेंस यानी जो सुनने के लिए उपस्थित होते हैं। यानी सुनने के लिए 2 ऑप्टिक इसमें अपने ब्रेन में कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना में पाए जाते हैं, जिसको टेगमेंटम नाम दिया जाता है। इसके अलावा 2 जो विजिबल यानी देखने के लिए ऑप्टिक पिंड प्रेजेंट होते हैं, उनको टेक्टम नाम दिया जाता है। हमने 2 पार्ट की स्टडी कर ली है। तीसरा पार्ट अब कर रहे हैं हिंड ब्रेन यानी पस भाग, जिसको पस रोम्बेनोसेफेलोन नाम दिया जाता है। तीसरा जो पार्ट अपना हिंड ब्रेन, इसके बारे में स्टडी, जो इसका जो पहला पार्ट होता है उसको सेरिबेलम नाम दिया जाता है, और इसका जो दूसरा पार्ट होता है उसको पोन्स वेरेलाई नाम दिया जाता है, और इसका जो तीसरा पार्ट होता है उसको मेडुला ओब्लोगेटा नाम दिया जाता है। इसमें जो पहला पार्ट होता है सेरिबेलम, इसको अनुमस्तिष्क कहा जाता है। यह इस मस्तिष्क का सेकंड सबसे बड़ा भाग माना जाता है। यानी ब्रेन का जो फर्स्ट बड़ा भाग था वो सेरिब्रम था यानी प्रमस्तिष्क था, और सेकंड बड़ा भाग जो कि सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क कहलाता है। यह है हमारे शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है, और यह है वॉलेंट्री एक्शन यानी जो ऐच्छिक क्रियाएं उन पर नियंत्रण करता है, और यह सबसे ज़्यादा एल्कोहल से प्रभावित होने वाला पार्ट होता है। यानी कोई व्यक्ति अगर शराब का सेवन करता है तो इस मस्तिष्क में ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, यानी उसको चलना, उठना, बैठना, बोलने का ढंग उसे नहीं रहता है। और इसके अलावा जो सेकंड पार्ट होता है इसका पोन्स वेरेलाई नाम होता है। इसका जो कार्य है, जैसे चबाना हो गया, लार का श्रवण हो गया, नेत्रों की गति हो गई, श्वसन में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसके अलावा जो तीसरा जो पार्ट होता है उसको मेडुला ओब्लोगेटा नाम दिया जाता है। यह मेडुला ओब्लोगेटा जो पश्च मस्तिष्क होता है उसके अंतिम सिरे पर प्रेजेंट होता है, और यह स्पाइनल कॉर्ड द्वारा अटैच्ड होता है, यानी स्पाइनल कॉर्ड द्वारा जुड़ा हुआ होता है। यह है अनवॉलेंट्री एक्शन यानी यह अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। तो दोस्तों, हमने ब्रेन के बारे में पूरी स्टडी कर ली है, और इसकी जो स्ट्रक्चर थी उसको हमने चार्ट के माध्यम से स्टडी करी। अब अपना जो नर्वस सिस्टम है उसका जो दूसरा ऑर्गन है स्पाइनल कॉर्ड, ये मस्तिष्क से ही जुड़ा हुआ पार्ट माना जाता है, जो कि आगे जाकर गर्दन से कमर तक धागे नुमा संरचना में सुरक्षित रहता है। उसको रीढ़ की हड्डी नाम दिया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड जिसकी लंबाई 40 से 45 सेंटीमीटर मानी जाती है। यह इसका जो कार्य होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं पर कंट्रोल करना। यानी सबसे पहले नर्वस सिस्टम में हमने 2 ऑर्गन जिसमें मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड लिया था। मस्तिष्क से जो कोशिकाएं जाती है ये सूचनाएं लेकर अपने ऑर्गन तक जाती है, और इसका जो कार्य होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, इसका जो कार्य होता है अपने ऑर्गन से सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाना, यानी प्रतिवर्ती क्रिया। यानी किसी भी व्यक्ति का हाथ झुलसने या फिर किसी गर्म वस्तु को छूने पर जल्दी से झटके से हाथ को हटा लेना, यह प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। यानी स्पाइनल कॉर्ड आदेश करता है हाथ को, यानी स्पाइनल कॉर्ड सूचनाएं आगे पहुंचाता है गर्म है। ब्रेन ऑर्गन को आदेश देता है, यानी अपने हैंड को आदेश देता है कि वहाँ से अपने हैंड को हटा लिया जाए, कोई वस्तु या कोई भी चीज़ गर्म है इसको जल्दी से हटा लिया जाए। यानी इन दोनों का काम विपरीत होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में स्टडी करी, और कैसे लगा वीडियो इसके बारे में आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और आगे इसके जो सिस्टम चल रहे हैं अपने लाइव प्रोसेस के, वो आगे से आगे वीडियो हम बताते जाएंगे। थैंक यू, सब्सक्राइब जरूर करें।